Hello everyone, this is Komal Singh, psychologist and mental wellness coach. So, I hope you all are doing good in your lives और उसी से related आज हम बात करने वाले हैं. What is life and what are relationships? As you all know, आजकल हमने relationships को एक burden की तरह ले लिया. Reason is कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इनको सिर्फ निभाना है. But the thing is कि we have to live our life happily with all the relations. पैसा, सक्सेस की भाग दौड़ में रिलेशंस कहीं ना कहीं पीछे छूट गए और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे रिलेशंस बैगेज हो गए हैं. They are just burden on us. So is it true? Just go in the past and देखें कि कैसे आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, इवन आपके मामा मामी भी कैसे अपने रिलेशंस को मैनेज कर रहे थे, कैसे देख रहे थे वो चीज़ों को. सो दे वर लिविंग लाइक दे वर एंजॉइंग देयर रिलेशंस रादर देन द सक्सेस एंड द वेल्थ. सो हमारा फोकस ज़्यादा अब हो गया मनी की तरफ. बट ऑफ कोर्स हम पैसा भी तब तक नहीं कमा सकते तब तक हमारे रिलेशंस अच्छे ना हों. एज यू ऑल नो, इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशंस. आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है, उनके साथ अपने बॉन्डिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है. बट अभी हम कंप्लेनिंग मोड पे हैं. इट्स टोटली कंप्लेनिंग. हो सकता है आप अभी मेरी कुछ बातों को स्वीकार ना कर पाएँ. रीज़न कि हम अपने दिमाग में इतने ज़्यादा बाउंडेड होते हैं कि कोई भी अगर नई चीज़ आ रही है तो हम उसको जस्ट भगा देते हैं. सेम विद आवर बॉडी, सेम विद आवर माइंड एंड सेम विद आवर रिलेशंस टू. क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्टिंग मोड पे होते हैं. ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेक्टिंग मोड पे होते हैं कि हम हमेशा दूसरे से बोल रहे होते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा कर दे, ये वैसा कर दे, ये मेरे लिए अच्छा कुछ कर दे, तब मैं अपनी चीज़ें दिखाऊंगा. बट द थिंग इज़ कि जब आप एक्सेप्टेंस मोड पे होंगे तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर जाएंगी. आई वॉज टॉकिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप अपने रिलेशंस को बेहतर करें. सो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो कम्युनिकेशन वेज हैं उनमें देर आर टू कम्युनिकेशन वेज. वन इज़ वर्बल एंड वन इज़ नॉन वर्बल. सो वर्बल is just plays a role of 7% in your life and non-verbal, can you imagine 93%, और उसमें से 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज का रोल है. सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. सो कैन यू इमेजिन, लाइन सेम थी बट हमारे एक्सप्रेशंस डिफरेंट थे और उन एक्सप्रेशंस की वजह से आप समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ना कि आप बोलने के तरीके से समझ पाए. सो टोनैलिटी का भी आपने देखा होगा. टोनैलिटी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी किसी भी बात को कहने के लिए. अब आप सोचें कि आप जब अपने बच्चों के साथ होते हैं या आप किसी के साथ होते हैं और आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, एंड यू आर यूजिंग योर फोन. सो सामने वाले के पास सिर्फ ये इम्पैक्ट जाता है दैट यू आर लिसनिंग फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग ओनली. आपका ध्यान ही उन लोगों के ऊपर नहीं है. सो कैन यू इमेजिन, ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप कुछ और काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप किसी से बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी अपने रिलेशंस बिल्ड करते हैं सो आप हमेशा मेंटली एंड फिज़िकली उस पर्सन के साथ रहें जिससे आप बात कर रहे हैं, ना कि आप माइंड में कहीं और रहें या फिर मेंटली कहीं और रहें या फिर आप फिज़िकली कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हो. सो इट ऑलवेज बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर योर रिलेशन विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर किड्स, एवरीवन. सो आप रिलेशनशिप्स को ऐसे समझें, दे आर जस्ट अ डिपॉजिट बॉक्स, दे आर अ सेविंग अकाउंट फॉर यू. जब तक आप उसमें कुछ डिपॉजिट नहीं करेंगे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. सो ट्राई डिपॉजिटिंग समथिंग गुड इन दैट बॉक्स एंड यू विल गेट मच बेटर. क्योंकि हमेशा यूनिवर्स हमें जो भी चीज़ देता है मल्टीफोल्ड्स में देता है. सो जब आप इतना सा डिपॉजिट करेंगे यू विल गेट दिस मच और मोर देन दिस. जस्ट ट्राई दिस लिटिल टिप इन योर लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट इट. जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे इस चीज़ को, यू विल गेट मच बेटर थिंग्स इन योर लाइफ. एंड ऑफ कोर्स आई विल बी बैक सून विद अनदर वेरी क्रिस्प and beautiful tip for you. Thank you.